स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो देखो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या विस्टोन नेटवर्क, राइट, विस्टोन नेटवर्क किया था और उसका एक एप्लीकेशन किया था मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज किस लिए यूज करते हैं? मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, राइट। कोई भी एक अननोन लो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। लो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग इजीली बाय यूजिंग मीटर ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और उसका और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मीटर ब्रिज का और क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, राइट, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, राइट, टू फाइंड द अननोन लो वैल्यू, राइट, टू फाइंड द लो वैल्यू, राइट, लो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस। सेकंड जो है इसका एप्लीकेशन टू फाइंड, राइट, टू फाइंड, देखो, टू फाइंड कैपेसिटेंस। अगर हम लोग को कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये सब क्या होता है? कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस जो है ये तुम लोग आगे के चैप्टर में, राइट, तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये इम्पीडेंस क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग, राइट, अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर है, राइट, उसमें मैं बताऊंगा तुम लोग को, राइट। अभी फिलहाल के लिए याद रखना, टू फाइंड कैपेसिटेंस, impedance of the, right, impedance of the circuit, right? Okay? तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली तो उसको लो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, राइट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने मीटर ब्रिज किया। मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन है, right? अभी इसके बाद जो हम लोग को सेकेंड डिवाइस पढ़ना है, सेकेंड डिवाइस जो पढ़ना है दैट इज, राइट, इम्पोर्टेंट डिवाइस, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो हम लोग को पढ़ना है, राइट। अभी पोटेंशियोमीटर जो है ये भी एक डिवाइस है, राइट। अभी देखो, पोटेंशियोमीटर पहले मैं बताता हूँ पोटेंशियोमीटर क्या किस लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, पोटेंशियोमीटर, राइट, इज ए डिवाइस which is used to measure, which is used to measure, right, unknown EMF, used to measure unknown EMF of the unknown EMF of the cell, right, unknown EMF of the cell and internal resistance, internal resistance of the cell। ओके, तो ये उसका, राइट, एप्लीकेशन है। मतलब क्यों ये डिवाइस क्या आता है? ये एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर, इसे डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ, राइट। कोई भी एक सेल है, राइट, एक सेल है, उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, उसका ईएमएफ का वैल्यू नहीं पता, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अगर हम लोग को एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर नहीं पता तो हम लोग इस डिवाइस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके और एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन दो मेन एप्लीकेशन जो है, राइट, वो अननोन ईएमएफ, राइट, अननोन ईएमएफ को, राइट, अननोन ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। ओके, अभी ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट। तो ये कौन से प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। तो इसका पहले मैं प्रिंसिपल लिखता हूँ, राइट, उसके बाद उसको समझाऊंगा मैं, राइट। तो पहले मैं इसका प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका देखो प्रिंसिपल, देखो कुछ ऐसा है। Okay, right, the potential difference between 2 point of the, right, the potential difference, the potential difference between, the potential difference between any 2 point of the, any
two points of the potentiometer wire potentiometer wire. The potential difference between any 2 points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire. Okay, is directly proportional to the length of the wire between these 2 points, between this 2 points. अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग को, राइट। तो ये प्रिंसिपल है, राइट, ये अभी बताता हूँ, मतलब ये क्या होता है। अभी देखो तो ये पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है। सपोज मैंने एक वायर लिया लॉन्ग, तो ये सपोज एक वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, एज्यूम करो लॉन्ग वायर, ओके। राइट, तो एक ये ईएमएफ है और एक ई है, राइट, ओके। सो और ये पॉइंट, राइट, एक पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी डिनोट करते हैं, राइट। लेंथ ऑफ द वायर, ए बी इज द लेंथ ऑफ द राइट वायर। अभी देखो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है, राइट। एक लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। तो ए बी जो है इट इज नथिंग बट लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, ये लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर होता है, राइट। और इसका लेंथ जो होता है, लेंथ अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लेते हैं। अभी पहले हम लोग मीटर ब्रिज में वायर का लेंथ लेते थे, वो 100 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर ही होता था, राइट। कितना रहता है 1, लेकिन इसमें जो वायर का लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम 4 to 5 मीटर, बिकॉज इसका लेंथ, राइट, वेरी होगा। सेम हमेशा सेम में डिफरेंट, राइट, डिफरेंट apparatus में डिफरेंट रहेगा, जरूरी नहीं इतना, राइट। वो रेंज, राइट, वो चेंज होता है फ्रॉम 4 to 5 मीटर, राइट। 4 to 5 मीटर के बीच रहता है इसका लेंथ, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ओके, राइट। अभी एक पोटेंशियोमीटर का सिंपल अरेंजमेंट है। एक लॉन्ग, राइट, पोटेंशियोमीटर वायर को, एक लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ, एक सप्लाई से, एक ईएमएफ से कनेक्ट करूंगा और एक की रहेगा, राइट, एक की रहेगा। अभी इसमें खासियत, इसमें दो चीज तुम लोग को समझना है। देखो दो चीज क्या समझना है, एक तो देखो ये सप्लाई है, राइट, मैंने एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा, ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो आर, राइट, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे आर बी द रेजिस्टेंस, लेट आर बी द, राइट, let R be the resistance of the wire EV, ओके। तो देखो क्या होता है, जब मैं सपोज इसका, राइट, इसका कुछ वैल्यू है, सपोज इसका वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है, राइट। 5 वोल्ट का सप्लाई मैंने दिया, तो क्या होता है, जब मैं इस सप्लाई को ऑन करता हूँ, राइट, की को मैंने, राइट, ऑन किया, तो क्या हो गया कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो क्या होता है, राइट, तो ये वायर का लेंथ, राइट, ये वायर का लेंथ हम लोग एज्यूम करेंगे कितना है, 5 मीटर है, राइट। तो क्या होगा, सपोज ये 1 मीटर से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इस वायर का क्या रेजिस्टेंस है, और जिस वायर का भी कुछ भी रेजिस्टेंस रहता है तो उसके अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप मतलब कितना होगा, ये पूरा सप्लाई मैंने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो मतलब इस पूरे वायर के अक्रॉस कितना, इस पूरे वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
5 वोल्ट होगा, लेकिन वो 5 वोल्ट कैसे होता है, देखो क्या होता है, हर यूनिट राइट, हर यूनिट लेंथ में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते जाता है राइट। सपोज ये 5 मीटर का वायर है, तो यहाँ पे राइट 1 मीटर पे 1 वोल्ट सपोज ड्रॉप हो रहा है, बाद में राइट ये 1 वोल्ट राइट। तो जैसे राइट, तो क्या होता है, ये 5 वोल्ट है राइट, तो 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे आते आते पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट कुछ 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ और बाकी 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ राइट। फिर से 1 मीटर पे 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ और बचे 1 मीटर पे कितना होगा, 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो मतलब यहाँ पे आते आते मतलब 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 1 वोल्ट यहाँ पे और बाकी आते आते यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है राइट। इसलिए राइट, इसलिए क्या होता है, जब मैं इस एंड से इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल मेजर करता हूँ, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूँ, तब मुझे कितना मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, 5 वोल्ट मिलता है। कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल राइट, पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होते जाता है, पोटेंशियल क्या होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है राइट। और इससे ही क्या होता है, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक राइट एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले सिग्मा राइट, सिग्मा क्या होता है, पहले हम लोग सिग्मा को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अभी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, रेजिस्टेंस राइट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर राइट, दैट इज आर अपॉन राइट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपॉन रेजिस्टेंस राइट टोटल लेंथ ऑफ द वायर राइट। पूरे वायर का लेंथ कितना मैंने एज्यूम किया, सपोज एल करता हूँ, इस वायर का लेंथ मैंने 5 मीटर दिया था, दैट इज एल ओके। तो राइट, अब ये सिग्मा मेरे को क्या बताता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। देखो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, लेकिन मेरे को यूनिट लेंथ मतलब क्या, 1 मीटर के लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना है राइट, इतने से वायर का लेंथ, इतने राइट, इतने वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं किससे फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले से, दैट इज नथिंग बट सिग्मा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के वायर का कितना रेजिस्टेंस है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो इसलिए इसका यूनिट क्या रहता है, ओम राइट, रेजिस्टेंस का तो राइट ओम रहता है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ राइट, ओम पर मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या राइट सिग्मा को डिफाइन करते हैं। ये क्या बताता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। इसके बाद इससे ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, के से भी राइट, मोस्टली तो हम लोग के से नोट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है राइट, टोटल पोटेंशियल राइट, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर अपॉन राइट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर ओके राइट। अभी ये को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द वायर, मैं एज्यूम करता हूँ इस पूरे वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, VAB, सपोज VAB इस पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, VAB। तो यूनिट लेंथ सेम, यूनिट लेंथ के वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो राइट हुआ रहेगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर VAB अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर L है। तो इस तरीके से यूनिट राइट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका यूनिट क्या रहता है, वोल्ट पर मीटर, तो इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो इसलिए मैंने दो चीजें डिफाइन की, एक तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर और पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मैंने डिफाइन किया। अभी कभी भी याद रखो राइट, जैसे हम लोग राइट
अगर मैं ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का, राइट, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर मैं पोटेंशियल, राइट, ऐसे लेते हैं हम लोग, पहले पूरे वायर का मैं पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूँ, राइट, फाइंड आउट कर रहा हूँ ए से लेके बी तक, तो मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, वी ए बी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, कम मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 वोल्ट। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मैं पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के तक का मैं पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 2 वोल्ट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 वोल्ट। मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे देखो, इससे ही हम लोग को, राइट, ये प्रिंसिपल पता चलता है। अभी प्रिंसिपल को पढ़ो, अभी तुम लोग को समझ में आएगा। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल वायर के अक्रॉस किसी भी दो पॉइंट पे अगर तुम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to the, right, is directly proportional to the length of the length of the wire। मतलब उस वायर के लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा, जितना ज्यादा वायर का लेंथ बढ़ते जाएगा, उतना उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो ना, यहाँ पे देखो, राइट, अगर मैं पॉइंट ए बी, चलो इसमें पॉइंट नाम दे देता हूँ, एक सेकेंड, राइट। इस पॉइंट को अगर हम लोग ने नाम दे दिया सी और इसको डी, इसको ई, राइट। अभी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका लेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद ए और, राइट, ए और एफ के बीच में पोटेंशियल देखोगे तो कम मिलेगा। ए और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे और कम होगा। ए और डी के बीच में और कम होगा क्योंकि लेंथ कम हो रहा है। ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो और कम होगा। तो ये बताता है कि किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ओके रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेंथ पे, राइट। लेंथ कम है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस क्या रहेगा, कम रहेगा। लेंथ ज्यादा है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस क्या मिलेगा, तुम लोग को ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को हम लोग ने डिफाइन किया है, राइट। तो समझा यहाँ तक? यहाँ तक किसको कुछ डाउट है? सब लोग रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक किसको कुछ डाउट है क्या? ओके, और बाकी सब भी रिप्लाई करेंगे। ओके, ओके। तो अभी देखो, तो अभी ये प्रिंसिपल को तो हम लोग ने डिफाइन किया, राइट। अभी ये प्रिंसिपल को हम लोग को डिराइव, मतलब डिराइव भी करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, काफी बड़ा नहीं है। तो देखो इसको डिराइव कैसे करते हैं। ओके, तो देखो, तो तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग फिर से कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। तो देखो, चलो यहाँ पे मैं, राइट, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, अच्छा रहेगा। ओके, जगह साफ है, नीचे नहीं खुलेगा। ओके, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, तो फिर से मैंने क्या लिया, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया, राइट। और ये है और ये ई है, ईएमएफ है। ओके,
और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, राइट। और दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द राइट, टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो है हम लोग एल कंसिडर करते हैं। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है वायर का, राइट, एल एज्यूम करते हैं। तो एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कैपिटल एल, ओके, राइट। तो पूरे वायर का लेंथ कितना कैपिटल एल है, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल लेंथ, राइट, एक छोटा सा लेंथ, एक स्मॉल लेंथ में कंसिडर करता हूँ, 2 पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, पॉइंट पी एंड क्यू, राइट। पॉइंट पी एंड क्यू में कंसिडर करता हूँ, राइट, और उसका लेंथ मैं एज्यूम करता हूँ स्मॉल एल। स्मॉल एल जो है उसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, ओके, राइट। टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है, कैपिटल एल है, राइट। तो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल, और स्मॉल एल के अक्रॉस जब मैं ऑन करूंगा तो स्मॉल एल के अक्रॉस, तो इसमें सपोज ये एक ही लूप है तो करंट, एक ही करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा, और इस पी क्यू के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, सपोज पी वी पी क्यू, राइट। और पूरे वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वी ए बी, क्योंकि बड़ा वायर है, राइट। तो मतलब जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा रहेगा, मतलब पूरे लेंथ के अक्रॉस वी ए बी, और इस 2 पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पी क्यू, राइट। तो हम लोग देखो सब उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, let R be the resistance of the wire, let R be the resistance of the potentiometer wire TB, and sigma be the resistance per unit length of the wire, resistance per unit length of the wire। ये तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया, ये क्या होता है, सिग्मा, ओके, राइट। उसके बाद लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट बिटवीन द, राइट, लेट पी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट on the potentiometer, right, of the potentiometer wire, the potentiometer wire at a distance, right, wire of distance L, उसका लेंथ ऑफ डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना लिया हम लोग ने, स्मॉल एल लिया, ओके, कंसीडर, राइट। अभी फॉर वायर ए बी, राइट, अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू, राइट, ओम्स लॉ फॉर वायर, अभी हम लोग कौन से वायर को कंसीडर करेंगे, अभी ध्यान से देखना, राइट। फॉर वायर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फॉर वायर पहले हम लोग राइट, तो फॉर वायर ए बी, ओके, तो ए बी वायर को कंसीडर करोगे, राइट, तो फॉर वायर ए बी, राइट, बाय ओम्स लॉ, मैं ओम्स लॉ, इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सिंपल देखो, राइट। ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी इज गिवन बाय, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, राइट, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अभी देखो, राइट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, राइट, ओके। अभी ये लिखने के बाद ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, राइट, आर। उसके बाद हम लोग को पता है कि इसको, राइट, बाय आर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, राइट, सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो इससे मेरे को क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एल, और इसको इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, 2 को जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज नथिंग बट वी ए बी इज इक्वल टू, राइट, वी ए बी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, वी ए बी, राइट, वी ए बी इज इक्वल टू आई सिग्मा एल, राइट। तो ये आई सिग्मा एल मेरे को मिलेगा, राइट, ओके। अभी देखो, राइट, ध्यान से देखना, और इसको इक्वेशन 3, राइट, ओके। अभी ये वायर हो गया, अभी बड़ा वायर हो गया, अभी हम लोग छोटा वायर कंसीडर करते हैं, अभी ध्यान से देखो, राइट, ओके। फॉर वायर पी क्यू,
अगर पी क्यू वायर कंसिडर करोगे और उसमें भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल अक्रॉस वायर पी क्यू। अभी पी क्यू वायर के अक्रॉस देखो, पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू आर करंट, इसमें आई फ्लो होगा, और जब पी क्यू लूंगा तभी तो करंट, इसमें कौन सा फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, करंट चेंज नहीं होगा। लेकिन इस वायर पी क्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिफर करेगा, राइट। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, राइट, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, राइट, आर है। लेकिन इस पी एंड क्यू पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आर थोड़ी रहेगा, वो तो छोटा कम रहेगा, और उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, आर पी क्यू। अभी ध्यान से देखना, राइट। तो इसको करंट तो आए रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द अक्रॉस वायर वो क्या रहेगा, आर पी क्यू, राइट। अभी फिर से आर पी क्यू को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी देखो ये सिग्मा को समझो, सिग्मा क्या है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज नथिंग बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, राइट, राइट, टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, राइट। अभी ये सिग्मा क्या होता है, राइट, ये पूरे वायर का मैंने फाइंड आउट किया, सिग्मा को अभी ध्यान से समझो, राइट। ये पूरे सिग्मा, राइट, ये सिग्मा, इसका लेंथ एल था, और इसका राइट टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर था। अगर ये वायर को मैं 2 पॉइंट में डिवाइड करता हूँ, राइट, ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू आर बाय एल, ओके, वो हम लोग को मिला। अगर मैं इस वायर को पी क्यू पॉइंट, अभी ये वायर इतना छोटा हो गया, पी क्यू हो गया, राइट। तो जब ये वायर बड़ा था तब उसका सिग्मा का वैल्यू जो था यूनिट लेंथ, राइट, वो आर बाय एल था। लेकिन इस वायर, अगर ये छोटे वायर का भी सिग्मा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यूनिट लेंथ का इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो भी तो उतना ही रहेगा, सिग्मा के उतना ही रहेगा। लेकिन अभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस, अभी टोटल लेंथ, अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, आर पी क्यू, और इसका टोटल लेंथ कितना रहेगा, स्मॉल एल, क्योंकि इसका लेंथ एल है, राइट। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, दोनों सिग्मा सेम रहेगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है ना। देखो सिग्मा को समझने की कोशिश करो, सिग्मा डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। सिग्मा पूरे लेंथ का अगर सिग्मा फाइंड आउट करोगे तो वो भी तुम लोग को, राइट, अगर जितना भी वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, उतना ही रहेगा, और छोटे लेंथ का सिग्मा फाइंड आउट करोगे तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर ऐसे समझो कि डेंसिटी, राइट, डेंसिटी ऑफ द एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी, डेंसिटी क्या, एक बॉडी है थ्रू आउट द बॉडी, उसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। थ्रू आउट द बॉडी एक स्फेरिकल बॉडी, उसका डेंसिटी थ्रू आउट द बॉडी क्या है, कांस्टेंट है, ओके, राइट। लेकिन अगर उस बॉडी को तुम लोगों ने काट दिया, 2 हाफ में कर दिया, तो 2 हाफ में करने के बाद एक हाफ में बोलोगे इसका डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी पर यूनिट, राइट, डेंसिटी पर यूनिट एरिया, डेंसिटी पर यूनिट एरिया पूरे, राइट, वो क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जितना भी बॉडी को कट करते जाओ, लेकिन डेंसिटी पर यूनिट एरिया, राइट, जो डेंसिटी रहता है पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, वो चेंज नहीं होता है। जैसे ही सिग्मा जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, जितने बॉडी को कट करते जाओगे तो उसका सिग्मा चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा पहले जितना था, राइट। बड़े बड़े लेंथ का जितना सिग्मा था, छोटे लेंथ का भी सिग्मा उतना ही रहता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे सिग्मा हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे राइट स्मॉल वायर, राइट, तो स्मॉल वायर का सिग्मा हम लोग को क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस आर पी क्यू, और इसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, तो यहाँ पे आर पी क्यू का फॉर्मूला क्या मिलेगा, राइट। अभी ध्यान से देखो आर पी क्यू, राइट, आर पी क्यू, तो आर पी क्यू का मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, सिग्मा एल, राइट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन 4, तो मेरे को क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन 4, राइट, तो मेरे को, राइट, वी पी क्यू विल बी इक्वल टू, राइट, तो आई की जगह हम लोग, राइट, आर पी क्यू की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से सिग्मा एल, ओके। अभी देखो, राइट, ये आई सिग्मा यहाँ पे भी आ रहा है, राइट, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, राइट, इस फॉर्मूले में देखो वो भी क्या आ रहा है, आई सिग्मा। ये आई सिग्मा जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, अभी वो कांस्टेंट कैसे मिलेगा, देखो अभी ध्यान से देखना, राइट, ये कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे अभी, राइट, हम लोग को एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है, बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के विल बी इक्वल टू व्हाट, के विल बी इक्वल टू पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल अक्रॉस द, राइट, पूरे वायर के बीच का पोटेंशियल, राइट, वी ए बी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। और वी ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, वी ए बी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, राइट, वी ए बी इज नथिंग बट व्हाट, राइट, वी ए बी इज नथिंग बट आई सिग्मा अपॉन एल, राइट, VAB is equal to I sigma, right? VAB is equal to I sigma into capital L,
अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो के मेरे को क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू आई सिग्मा। मतलब अभी मैं राइट यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट आई सिग्मा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो के जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वी पी क्यू का, राइट वी पी क्यू मेरे को क्या मिलेगा, वी पी क्यू इज इक्वल टू के एल। और एक के जो होता है ये भी कांस्टेंट होता है, राइट वे राइट वेर के इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो भी एक वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, बड़े वायर का भी पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वायर के लिए, पूरे वायर के लिए क्या होगा, सेम होगा, राइट थ्रू आउट द वायर क्या रहेगा, सेम होगा। एक पूरा वायर है उसको तुम लोगों ने टू हाफ में कर दिया, एक हाफ का भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, के ही रहेगा, राइट। जैसे कि डेंसिटी, राइट डेंसिटी ऑफ द बॉडी वो चेंज नहीं होता, राइट डेंसिटी ऑफ द बॉडी कटने से राइट मत चेंज नहीं होता, राइट मतलब डेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी वो चेंज नहीं होता। वैसे ही के और सिग्मा जो है, राइट बॉडी हाफ करने से मतलब वायर को कट करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पे के क्या एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, के इज कांस्टेंट राइट थ्रू आउट दी वायर, राइट के का वैल्यू कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी वायर, थ्रू आउट द वायर। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द वायर, कोई कोई भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट्स वायर, मतलब उसके लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये हम लोग को प्रूव करना था, यही प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल को हम लोग ने क्या किया, प्रूव किया इस तरीके से कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, राइट यही हम लोग को प्रिंसिपल में, राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लेंथ के ऊपर, राइट वायर का जितना लेंथ बढ़ते जाएगा उतना उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यही है तुम लोग का, राइट यही है तुम लोग का, राइट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक किसको भी कुछ डाउट है सब लोग रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करो। बाकी सब ओके, डाउट नहीं है किसको? चलेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 5-4। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल था अभी। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर को हम लोग राइट यूज कैसे करते हैं, मतलब इसका मैं एक एप्लीकेशन देखो। पोटेंशियोमीटर डायग्राम में बनाता हूँ। पोटेंशियोमीटर ध्यान से देखिए, ओके राइट। तो जो पोटेंशियोमीटर है, तो और इसको और किस फॉर्म में हम लोग राइट लिखते हैं, बनाते हैं, तो वो मैं बना रहा हूँ।
तो देखो ये पोटेंशियोमीटर राइट, ये पोटेंशियोमीटर वायर रहता है जिसका लेंथ मतलब ये मतलब वही डायग्राम है, मैंने थोड़ा राइट डिफरेंट फॉर्म में बना और कुछ नहीं, वही डायग्राम है। देखो इसमें भी क्या एक सेल होता है राइट, ये सेल होता है राइट, ये सेल है राइट, ये की है और ये क्या है रियोस्टेट है राइट, ये रेजिस्टेंस राइट करंट, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रियोस्टेट राइट, रियोस्टेट हम लोग यूज करते हैं। ओके अभी ये देखो ये लॉन्ग वायर है, ए से लेके बी तक, ये लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, तो ए बी इज नथिंग बट लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, लॉन्ग पोटेंशियोमीटर तो ये लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर है। ओके और ये ड्राइवर सेल है, मतलब इसको राइट, इसको हम लोग ड्राइवर सेल बोलते हैं बिकॉज वी ड्राइव द सर्किट, ड्राइवर सेल राइट, ये ड्राइवर सेल राइट, ये ड्राइवर सेल है, ये सेल ऑन रहेगा तो ही मेरा सर्किट ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा तो ये सर्किट ऑफ रहेगा। और ये राइट ये ऑक्सिलरी सेल, मतलब ये पूरा जो है, पूरा जो करंट जो ड्रॉ करता है, ये सर्किट जो है पूरा करंट ड्रॉ करेगा, इस ड्राइवर सेल से ही ड्रॉ करेगा राइट। सर्किट विल ड्रॉ करंट, सर्किट विल ड्रॉ करंट फ्रॉम, सर्किट विल ड्रॉ करंट फ्रॉम ड्राइवर सेल राइट, ये ड्राइवर सेल राइट। अभी देखो इसका रियल में अरेंजमेंट कैसे रहता है वो मैं बता रहा हूँ, बाद में हम लोग क्या करेंगे। सपोज मेरे को मैंने बताया इसका दो एप्लीकेशन है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल, तो एक ईएमएफ है, एक अननोन ईएमएफ है। सपोज मैं कनेक्ट करता हूँ, ये E1 है, ये अननोन ईएमएफ है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, मेरे को फाइंड आउट करना है राइट, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना है राइट। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग राइट, इससे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करता है, और इसके बाद राइट ये वायर मतलब ये जो है, ये जैसे मैंने बताया था, ये जो पॉइंट डी रहता है राइट, ये वेरिएबल पॉइंट रहता है, ये स्लाइडर के फॉर्म में रहता है, मतलब ये पॉइंट जो है ए से लेके पूरे वायर पे, ए से लेके बी तक कहाँ पे भी स्लाइड कर सकता है, मतलब ए से लेके बी तक स्लाइड कर सकता है। तो इसको राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डी को, ये जॉकी राइट, पॉइंट डी इज नथिंग बट व्हाट राइट, यहाँ पे क्या अटैच होता है, जॉकी, फॉर स्लाइडिंग राइट, स्लाइडिंग के लिए स्लाइडर बोलते हैं उसको राइट, जॉकी रहता है। हम लोग इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टैप कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं राइट, ये वेरिएबल पॉइंट है राइट, इसको वेरिएबल पॉइंट भी बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट। ओके अभी ये वर्क कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ राइट, ध्यान से देखना, ये वर्क कैसे करता है राइट। मतलब ये अननोन ईएमएफ, मतलब इस E1 का वैल्यू राइट, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल राइट, इस ईएमएफ का राइट, इस ईएमएफ का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है राइट, इस ईएमएफ का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनना राइट, ये कैसे वर्क करता है राइट। ओके पोटेंशियोमीटर मेरे को ईएमएफ का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करके बताएगा राइट। अभी देखो राइट, तो क्या होगा कि मैंने इस सर्किट को ऑन किया राइट, ड्राइवर सेल को मैंने क्या किया, ऑन किया राइट, ड्राइवर सेल को मैंने ऑन किया राइट। तो इस ड्राइवर सेल की वजह से इसमें क्या फ्लो होने लगा, पूरे वायर में करंट फ्लो होने लगा, ये डिस्कनेक्टेड है, ये अभी तक कनेक्टेड नहीं है राइट, ये डिस्कनेक्टेड है, ये पॉइंट डिस्कनेक्टेड है। ओके तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में पूरा करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप में पूरा करंट फ्लो हो रहा है राइट। अभी मैं क्या करता हूँ राइट, अभी मैं क्या करता हूँ राइट, इस वायर को राइट, इस पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट पे, यहाँ से लेके डिफरेंट पॉइंट पे टैप करता हूँ, डिफरेंट पॉइंट पे टैप करता हूँ, डिफरेंट पॉइंट पे टैप करता हूँ, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखता हूँ, वायर के डिफरेंट पॉइंट पे टैप करूंगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, नल डिफ्लेक्शन बताएगा। ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, नल डिफ्लेक्शन राइट। तो मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट डी, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट डी, galvanometer right will show null deflection right। अभी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब क्या है राइट। सपोज इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, नल डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो मतलब ये पॉइंट ए, सपोज डी डैश, पॉइंट डी डैश ले लेते हैं, चलो डी डैश, तो डी डैश पे पॉइंट गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो ए से लेके डी तक का लेंथ जो है राइट, मतलब
ये पोटेंशियोमीटर जो है राइट, ये पोटेंशियोमीटर जो है कौन से लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब ये ए से लेके एडी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, तो एडी डैश मतलब एडी डैश लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, तो एडी डैश क्या है लेंथ राइट, वो बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द राइट ईसीएमएफ है राइट। अभी देखो राइट, लेंथ लेट लेंथ ed dash be the balancing length, be the balancing length for balancing length for EMF E1 राइट। तो ये EMF राइट, ये E1 जो है कहाँ पे बैलेंस, कौन से लेंथ पे बैलेंस हो रहा है राइट, इस पॉइंट डी डैश पे बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, देखो बैलेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना अभी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट यही है प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल, हम लोग ईएमएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखना राइट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखो। देखो एक ईएमएफ है E1 है राइट, इसका वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, और दूसरा ईएमएफ है राइट, दूसरा ईएमएफ है, उसका भी वैल्यू कितना है 5 वोल्ट राइट। तो राइट ये E1 है और ये E2 ईएमएफ है। तो मेरे को बताओ इस सर्किट में कोई राइट, इस सर्किट में राइट, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा क्या। सपोज मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बताएगा कि डिफ्लेक्शन तभी बताता है कि जब ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट का वैल्यू कितना होगा। इस केस में करंट का वैल्यू कितना होगा पता है क्या, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि राइट जब दो पोटेंशियल तुम लोग ऐसे राइट पैरेलल में कनेक्ट करते हो, मतलब राइट सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है राइट। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है राइट, मतलब दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो होगा। तो मतलब इस सर्किट में अगर पैरेलल में दोनों पोटेंशियल सेम है तो मतलब तो करंट कितना फ्लो होता है, जीरो। लेकिन अगर मैं एक का ईएमएफ E1 है 10 वोल्ट और दूसरे का ईएमएफ जो है कितना है, E2 है राइट, कितना है 5 वोल्ट है राइट। तो इस केस में करंट फ्लो होगा क्या, हाँ करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट फ्लो होगा वो एक ही करंट ही फ्लो होगा, ऐसे नहीं कि इसका करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट ऐसे करंट कुछ फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो मेरे को कितना मिलता है, जीरो मिलता है राइट, कितना मिलता है, जीरो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे राइट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पोटेंशियल राइट, इस पोटेंशियल को E1 के पास कुछ पोटेंशियल रहेगा, उसका वैल्यू कितना भी रहेगा, सपोज इसका वैल्यू कितना है 5 वोल्ट राइट। और ये वायर के अक्रॉस देखो, मैंने बताया था ना वायर के अक्रॉस भी इस करंट के वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 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 ड्रॉप होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है। जब मैं इस पॉइंट डी डैश को मतलब इस जॉकी को इस पॉइंट पे जब राइट इस पॉइंट पे रखता हूँ तो क्या होता है, ये पोटेंशियल E1 और ये वायर का लेंथ जो है ऐसे लेके डी, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इस वायर के अक्रॉस का भी पोटेंशियल कितना रहेगा, मतलब वो बैलेंस क्यों हो रहा है, इसमें नल डिफ्लेक्शन क्यों बता रहा है, क्योंकि इस वायर के अक्रॉस के लेंथ का भी पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है और दोनों पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे क्लोज पाथ में मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं फ्लो होगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, नल डिफ्लेक्शन बताता है। क्या बताता है, नल। अगर मैं डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूँ राइट, अगर मैं सपोज राइट डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट पे बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम रहेगा, इस लेंथ पे तो पोटेंशियल यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो इस लेंथ पे तो पोटेंशियल कम रहेगा, मतलब ये पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और इसमें करंट फ्लो होगा, तो नल डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। अगर मैं लेंथ ज्यादा यहाँ पे लगता हूँ तो लेंथ वायर का लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा पोटेंशियल, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इसका पोटेंशियल कम है तब भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, नल डिफ्लेक्शन। इसलिए हम लोग इस पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं किसके साथ, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उससे इस सेल का पोटेंशियल हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है उस पॉइंट पे मेरे को क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। इस तरीके से मेरे को क्या मिलेगा राइट, ये हम लोग क्या करेंगे, इसका ईएमएफ कितना है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके राइट, यहाँ तक समझा राइट, यहाँ तक समझा ये नल डिफ्लेक्शन कैसे मिलता है, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग रिप्लाई करेंगे।
बाकी ओके ओके, बाकी सब कुछ डाउट नहीं है ना? हेलो, बाकी सब ने रिप्लाई नहीं दिया। हम्म? इसने अभिषेक ने दिया, प्रथमेश, बाकी ओके सर। हाँ मतलब राइट, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, राइट, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके साथ इक्वल हो जाता है? जो अननोन ईएमएफ है उस सेल का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाता है, और मेरे को क्या मिलता है? नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट। तभी तो हम लोग पॉइंट डी क्या वेरिएबल पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट पे टैप करेंगे। मतलब डिफरेंट पॉइंट पे टैप क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जो सेल का जो ये अननोन सेल है उसका पोटेंशियल और वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल कहाँ पे हो रहा है, वो ढूंढने के लिए हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? टैप करेंगे। और जहाँ पे मेरे को नल डिफ्लेक्शन मिलेगा जीरो, राइट, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिल रहा है, दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग पॉइंट। और उस लेंथ जहाँ पे बैलेंस हो रहा है उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ई1। ओके, बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ई1। ओके, तो देखो, तो देखो ये अभी एडी डैश लेंथ पे ये बैलेंस हो रहा है तो इसका कुछ लेंथ रहेगा। चलो इसका लेंथ हम लोग क्या देते हैं? लेंथ ए डी डैश, राइट। ओके, तो हम लोग को पता है, राइट। तो इस वायर एडी डैश के अक्रॉस अभी देखो पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर एडी डैश, पोटेंशियल अक्रॉस द, पोटेंशियल अक्रॉस, एक सेकंड लाइट गया। ओके, पावर ये हो गया, एक सेकंड। तो पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, अरे नेट दी गया। ओके, एक सेकंड। तो पोटेंशियल